अच्छा मैं आपको एक बड़ी सैड बात बता दूं कि शाहिद अफरीदी के बाद ना अगर किसी को हमने बहुत तेजी से फैंडम और एक अपना फैन बनाना पूरे पाकिस्तान पर राज करना देखा है ना, तो हमने बाबर आजम का देखा है। लिटरली जितनी फैन फॉलोइंग बाबर आजम को जितनी तेजी से मिली है ना, नो डाउट टैलेंट इसलिए मिली है, वो उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दोहराई नहीं है इसके टैलेंट पे। उतनी मेरे ख्याल में कि इस 20 25 30 सालों में पहले हम इमरान खान को हम देखते थे, फिर हम शाहिद अफरीदी को देखते थे, फिर हम बाबर आजम को देखते हैं, लोग नारे मारते हैं ग्राउंड पे आके। अफसोस की बात ये हुई ना कि मैं नाई की दुकान पे था, जब पाकिस्तान को ब्रेक आया तो मैं मैच में चला गया। मैं कहा चलो यार तक 5-6 आवर तो देखने के काबिल नहीं होते पाकिस्तान के, दिल भी बड़ा दग दग करेला होता है। सो वहाँ बैठ गया मैं जब फारिग भी हो गया काम से, मैंने कहा चलो यार जब ड्रिंक ब्रेक आएगी तब वापस घर की तरफ निकलूंगा। जब ये बाबर आउट हुआ है ना, लिटरली लोगों ने तालियां मारी, शुक्र है जान छूटी। ये बहुत अफसोस का मकाम है। फिर जो लड़का जो मेरी दाढ़ी सेट कर रहा था, उसने कहा अल्लाह करे रिजवान भी आउट हो जाए फिर पाकिस्तान जीत जाएगा, वरना नहीं जीतता है। ये मासिस की बात मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली। देखो ये आप में लाख टैलेंट हो, लाख टैलेंट, लेकिन आवाम से आपका दिल खट्टा हो चुका है ना मेरी जान, फंडम किसी काम की नहीं है आपके लिए। लगाते रहो अपना क्यूट बॉय बन के ट्विटर पे पिक्चरें, आज सन ग्लास लगा के मुझे मत देखो, आपकी जो क्रेजी फैंस होती हैं जो पीछे गाने लगा देती हैं, शॉटों पे लगाती रहेंगी, पर मेरी जान आप आवाम के दिल से निकल जाओगे। बट देखिए ये आवाम के साथ डिटाई नहीं है। आवाम के अलावा भी बात ये कि देखें यही पेयर है जिसने चंद हफ्तों पहले 200+ चेस किया। ऐसा नहीं कर सकते, बट द थिंग इज दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ एंड दैट इज अफेक्टिंग पाकिस्तान। अगर नहीं हो रहा तो यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड थ्रो योर विकेट। ये क्या करते हैं, स्टे करेंगे, ठीक कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो जो बॉल आप कंज्यूम कर रहे हैं और फिर आप कवर नहीं कर रहे, तो वो डैमेज करता है एक T20। या तो चले आपने कंज्यूम किया ना, तो फिर आप कवर अप करें, जो कि अमूमन ये लोग करके छोड़ा है। तो जब कवर अप कर लेते हैं नथिंग लाइक इट, बट व्हेन दे डोंट, प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आता है और मिडिल ऑर्डर पे रैश शॉट खेलने में पाकिस्तान को हमने कोलैप्स होते देखा है। वो जो हम कह रहे हैं ना हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, आप ये देखें मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने आ कब रहा है, 12th 13th 14th ओवर में आता है, जब उनको 9 10s एंड 12s पे स्कोर करना है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो उस वक्त 30 या 35 की एवरेज पे खेलेंगे? तो कहीं ना कहीं ये गलतियां हैं, इनको हमें करेक्ट करना होगा, अदरवाइज क्रिकेट आगे मुश्किल नजर आ रही है। बट आप कहते हैं ना कि जो आपको बना सकते हैं ना वो बिगाड़ भी सकते हैं। आप बाबर आजम हैं इस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते, आप मोहम्मद रिजवान हैं इसलिए आपको लोग पसंद नहीं करते, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लोग इसलिए पसंद कर रहे थे। और ये जो फैंडम होता है ना मेरी जान, ये ताहयात किसी का भी नहीं होता। आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो यही लोग आपको गालियां देंगे, और यही आपका काम है, आप अच्छा परफॉर्म करो। कोई आसान नहीं है। आपको पैसा मिलता है, आपको इतनी बड़ी जो है क्या कहते हैं इतना बड़ा मुकाम मिला, पाकिस्तान में क्रिकेटर होना इट्स अ वेरी बिग डील, हर हिसाब से, पैसे के हिसाब से और रिकग्निशन के हिसाब से, खवातीन की तवज्जो के हिसाब से, लिटरली। तो मतलब इनकी सुई वैसे खवातीनों पे अटकती है तो है ना, ऐसा नहीं है भाई। इनको देख ले, इनके लिए कोई रिश्ता हो ना कमेंट्स में आ जाए। मेरी बात सुने। यही बाबर आजम क्रिकेटर ना होते तो ये जो दीवानियां बनी होती, क्रेजी बाबर फैन, ये मुंह भी ना लगा रही होती। इसके कजन अब इसको जूते नहीं देते थे भाई। दांतों के बीच में गैप भी है। यही शोएब किस्मत वालों का होता है दांतों में। हाँ नहीं, किस्मत अल्लाह पाक इसकी अच्छी रखे, हमारा कप्तान है। नहीं अच्छी है ना। शोएब मलिक 99 में आया था ना, 99 में आया था, तो देखने लायक नहीं था लिटरली। फैम मिला, पैसा मिला, अच्छी खुराक मिली, सब कुछ हुआ माशाल्लाह। शोएब मलिक को देखो तो बंदा कहता है यार शोएब मलिक है। आपको जो कुछ मिला है ना इस खेल से मिला है, अच्छी परफॉर्मेंसेस से मिला है। अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहोगे, चीजें अच्छी रहती रहेंगी मेरी जान। ढीठ बन जाओगे, एक दफा नारे लगना शुरू हो जाएंगे, निकालो उसको कप्तानी से, फलाना उसको। एक दफा आप कप्तानी से निकाल दिए गए ना मेरी जान, फिर आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होना, दोबारा उस लेवल पे नहीं आना। इंसल्ट फील होती है बड़ी, ये बड़ी। आप ये देखें ना कि बड़े बड़े अदारों में जो है, जब किसी छोटे बंदे को ऊपर ले आया जाए ना, ऊपर होगा तो उसके नीचे काम करेगा, डिमोशन वाला बंदा वो रिजाइन करके चला जाता है, उसके मेंटल हेल्थ पे टोल होता है बाबा, बोल सकता। लेकिन अगर आप ये शॉर्ट करियर बाबर का देखें ना, जो अभी 4 अर्ली डेज हैं, आप इसको शॉर्ट करियर ही कहेंगे। 4 साल 5 साल में बाबर आजम ने जब कभी उन पे ये बीच में क्रिटिसिज्म का एक जो तूफान आया है, ही हैज ऑलवेज राइज्ड अबव इट ऑल। वो एक ऐसा फाइटर है जो जब उस पे उंगली किसी बात पे उठाई है, उसका मुंह तोड़ जवाब परफॉर्मेंस से दिया है। टेस्ट में डबल सेंचुरी हो, टेस्ट में बचाना हो,
या आपकी T20 के अंदर 200 के प्लस चेसेस हों, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैक टू बैक सेंचुरीज हों वनडे में, 380 पाकिस्तान चेस कर गया ओडीआई में, कभी आपने सोचा था करेगा पाकिस्तान? तो 380 किया था, 360 380 नहीं 380 अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज हुई है, भूल गए आप जो पाकिस्तान जीता है? अच्छा मुझे नहीं याद है 350 प्लस था वो, 360 था या 380 था, आई एम नॉट श्योर, बट पाकिस्तान चेस दिस टोटल। वो हमारे कमेंट्स वाले ज्यादा करेक्ट बताएंगे एग्जैक्ट क्या था, वो लाजी बताएंगे। बट इट वाज 350 प्लस, इतना मुझे आता है। वो 360 था या 80 था या नहीं, बट पाकिस्तान चेस्ड इट डाउन, तो वो एक अलग रिकॉर्ड था। तो ये जब क्रिटिसाइज हुआ है बाबर राइज में, और हमारी दुआ है कि इस दफा फिर वो राइज हो। लेकिन अगर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, एक्सेप्ट करने में कोई गलत नहीं है कि भाई मैं 3 पे आ जाऊं, इसको ईगो या अपनी पर्सनल अना नहीं लेके आए। ये अभी बिल्कुल फॉर्म नहीं लगी हुई इसकी बाबर आजम की, ठीक है, 10 रन भी मुश्किल से बना पा रहा है ये, तो अगर ये 20 मैचेस भी नहीं चलता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वो क्लास है, ये आपका फ्यूचर है, ये आप मान लो, दिमाग में बिठा लो। कोई इन हिज राइट माइंड कोई बंदा जो है, कोई एक्सपर्ट जो है दुनिया का नहीं कहेगा कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करो। हम सिर्फ चाह रहे हैं बाबर आजम अपने पे भी रहम करें, वो हमारे जैसे उसके जो फैन है उसको गाली पड़ती है, हमको दुख होता है भाई। देखिए हम ये तो तनकीद है ना, ये तनकीद नफरत की तनकीद नहीं है, ये उसकी मोहब्बत की तनकीद है। यार हमें फखर होता है कि यार बाबर आजम जो है हमारा खिलाड़ी, या सेंचुरी मार रहा है, T20 मार रहा है, दुनिया में एशेज मैच देख रहा होता हूँ, कमेंटेटर बाबर आजम डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां की प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो हो रही होती है, तो वो जो है अपना बाबर आजम की ड्राइव डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारा फखर है बाबर आजम। ये जो फेज है ना, इससे निकलने का एक हल है कि तू अपने को ड्रॉप कर, अपने को टाइम दे। लेकिन जिस जगह पे तू टाइम दे रहा है उसको पावर प्ले कहते हैं। वो टाइम देने की जगह नहीं है, वो हिट करने की जगह है। 36 बॉलें आपके पास हैं, उस 36 में आप 20 से 24 डॉट कर रहे हैं। हाँ, अगर देखें, अगर 8 का रन रेट है ना आपको रिक्वायर्ड, आप चेस करने जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इसमें 9 का रन रेट रखे पावर प्ले में। एक रन जो है वो रिक्वायर्ड रन से कम होना चाहिए। ये साइंस है इसकी पावर प्ले की। अगर आपका 6 का रन रेट है ना रिक्वायर्ड है, तो आप इस तरह से पावर प्ले को लेके चलें कि जब आप पावर प्ले खत्म हो तो रिक्वायर्ड रन रेट 5 का रह जाए। टेक्निकल बात है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगर 6.5 का रन रेट है, वो पावर प्ले खत्म होने के बाद या आपकी पार्टनरशिप खत्म होने के बाद जो 10 ओवर चलती है, वो 6.5 का रन रेट 8 और 7.5 पे चला जाए, तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना यार।